नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो बताऊंगा कि सफल आदमी यह 15 तरीके किसी को नहीं बताते। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जो व्यक्ति सफल होता वह अपने जीवन में कुछ तरीके अपनाते हैं, तो क्या है वो तरीका? तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक समय की बात है, एक आदमी अपनी गरीबी से तंग आकर गौतम बौद्ध के आश्रम में जा पहुंचा और बोला कि कुछ लोग इस संसार में इतने कामयाब हैं कि वे लाखों लाख रुपए आमदनी कर रहे हैं, और वही संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या तरीका है जो सफल आदमी को दूसरों से अलग करता है? लाचार इंसान का यह प्रश्न सुनकर गौतम बौद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जिंदगी में कामयाब होने के कुछ तरीके होते हैं जिस पर जाने अनजाने अमीर लोग तरकीब खोजते रहते हैं। आज मैं आपको वह सभी तरीकों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर आप अमीर आदमी बन सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। पहला तरीका, अपने लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य चुनें। अधिकतर लोग जिनसे यह सवाल किया जाता है कि आपके जिंदगी का लक्ष्य क्या है, वे हंसकर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं लक्ष्य तैयार किया है। अगर आपका भी यह उत्तर है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप शांत होकर अंतरात्मा से विचार कीजिएगा और आप अपने जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा। नौकरी कोई पसंद किया हुआ लक्ष्य नहीं है, परंतु हाँ, यह जिंदगी का एक भाग हो सकता है। अपना सही लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए ये 3 कार्य करें। सबसे पहला कार्य, अपने लक्ष्य को पेपर पर लिख लें। उसे आप अपने केवल ध्यान में ही ना रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम निंद्रा ले सकते हैं और दूसरों से अधिक परिश्रम कर सकते हैं? आप बेवजह की गप करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से मिलती जुलती कहानियां को पढ़ सकते हैं। इन सभी बातों को एक ही पेपर पर लिख लो। आप अपने लक्ष्य के बारे में हर एक दिन 2 बार अवश्य पढ़ा करें। इससे आपका बुद्धि इस बात पर कायम हो जाएगा कि आप अपने से क्या चाहते हैं। तब आप उसी रास्ता में कार्य करना चालू कर देंगे और आपको नए तरह के सोच दिखाई पड़ने लगेंगे। संघर्ष करके आप अपने सपना को हासिल कर सकते हैं। यदि आप सही मायने में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा। आपको भरोसा करना होगा कि आप भी कामयाब और अमीर हो सकते हैं। यहां परेशानी यह है, अधिकतर लोग घबराते हैं और यही उनके अंदर भरोसा को खत्म कर देता है। या फिर 6 तरह के चीज आदमी को हरदम परेशान करता है, जैसे गरीब होने का भय, उम्र बीतने का भय, आलोचना का डर। चौथा, प्रेम और इज्जत गंवाने का डर। 5वां, बीमारी का डर, मौत का भय। अगर आपको भी यह भय तकलीफ देता है तो अपने से सही सही और अच्छे बातें करना चालू कर दें। हर वक्त सही सही और अच्छे बोलने से आपका भय समाप्त हो जाएगा और अपने आप में भरोसा बढ़ेगा। हर दम अपने भय का मुकाबला करना सीखें, जीत आपकी होगी। नन्हा बच्चा अगर गिरने के भय से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी जीवन में चल पाएगा? इसी विचार के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। अनेकों बार गिरो और अनेकों बार उठो। तीसरा तरीका, जो भी कार्य करें उसे पूरे जुनून के साथ करें। कार्य का बात सुनते ही कई लोगों के चेहरा मायूस हो जाते हैं, परंतु जब तक आप अपने कार्य में पूरा मजा और रुचि नहीं लेंगे वह कैसे खत्म होगा? इसके लिए कार्य को कुछ भागों में विभाजित कर लें और कुछ कुछ समय पर थोड़ा बहुत आराम कर लिया करें। कार्य को दिलचस्प बनाएं और हमेशा अपने आप से कहें कि मैं जो काम करता हूं उससे बहुत प्रेम करता हूं। चौथा तरीका, अपने आप के प्रति सच्चे रहना। जुनून से हमारा कार्य तुरंत हो जाता है, लेकिन आत्मविश्वास हमें हमेशा सही राह में रखता है। जैसे सुबह सूर्योदय से पहले सोकर उठना और टाइम पर कहीं पहुंचना। किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़े और कल करेंगे, थोड़ा समय के बाद करेंगे, ऐसा न करें। बेकार की बातों में वक्त जाया न करें, गुस्सा न करें और वार्तालाप करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। यदि कोई बिजनेसमैन अपना ठीक समय पर ऑफिस नहीं खोलता है तो उसका बिजनेस सही से चल नहीं पाएगा। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको कुछ यस मौज को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपने आप पर काबू रखना सीखें।
पांचवा तरीका, बचत करने की नियम डालें। बहुत से लोग थोड़ा बहुत रुपया नहीं आमदनी करते हैं और महंगी और दिखाने वाली चीजें खरीदना चालू कर देते हैं। अपनी विचार और दिखावटी के कारण में वह ऐसी सामान खरीदने लग जाता है जिससे उसका खर्चा और बढ़ जाता है, जैसे महंगा गाड़ियां खरीदना, महंगे जेवरात बनाना आदि। इसलिए वे कभी पैसा बचा नहीं पाते हैं और हमेशा कर्ज में ही बना रहते हैं। एक इंसान को अपनी आमदनी का 15% बचाना चाहिए। मित्रों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह में रखकर अमीर बन सकते हैं। छठा तरीका, एक राजनेता की जैसा विचार करना सीखें। केवल वे जो सिर्फ सोचते हैं एक राजनेता की जैसा सफल बनते हैं। एक राजनेता की जैसा कार्य करने के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य को किस तरह हासिल करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया बनाएं। फिर उन सपनों को साकार करने के लिए कुछ आवश्यक चीजें करना चालू करें। राजनेता और आम इंसान में यही अंतर है। कुछ 3-4 बार नाकामयाबी मिलने के बाद आम इंसान के हालात खराब हो जाते हैं। कोई भी राजनेता कितनी बार भी ना कामयाब हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना कोशिश लगातार चालू रखता है। एक सच्चा राजनेता कभी ठहरता नहीं है और हिम्मत के साथ आगे चलता रहता है। सातवां तरीका, लोगों से हटकर विचार करने की प्रयास करें और कुछ अलग करने की प्रयास करें। इसका अर्थ है कि अलग विचार अपनाएं, लेकिन जिंदगी के अनुभव ही हैं जो एक इंसान को कामयाब बनाते हैं और उसे कुछ हटकर और नया करने का तरकीब दें। इंसान के जिंदगी में जो दुख और मुसीबतें बनती हैं, उनमें अलग अलग सोच उत्पन्न होते हैं। जब जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो इंसान हमेशा उसका निवारण खोज ही लेता है। अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यों के बारे में विचार करो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए अनेक पहलू पर आयोजन करें और अलग अलग जगहों का भ्रमण करें। नए नए व्यक्तियों से बात करें और नई चीजें इस्तेमाल करें। आठवां तरीका, हरदम और ज्यादा अधिक करने का कोशिश करें। यह इंसान के बिजनेस या नौकरी में तुरंत ही कामयाबी पाने की लक्षण है। जितना आपको कोई चीज जितने के लिए अनुदान किया जाता है, उससे ज्यादा करने का प्रयास करें। शुरुआत में आमदनी करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ जानने के लिए कार्य करें। सोच लीजिए आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं और पहले में आप एक छोटे व्यवसाय के यहां काम करना चालू करते हैं। इसलिए वहां ऐसा कार्य न करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना काम बोला जाए उससे थोड़ा अधिक करने का प्रयास करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी सहायता करें। लोग आपको प्यार करेंगे और आप सभी लोगों से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस व्यवसाय के लोग आपसे मिलने लगेंगे और व्यवसाय से जुड़ी उन तरीकों को जानेंगे जो हकीकत में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। ध्यान रखें कि जो संघर्ष करते हैं वे हरदम आनंद रहते हैं और खुशहाल रहते हैं। ऐसे लोग अपने मंजिल को तुरंत ही हासिल करने में कामयाब होते हैं। 9वां तरीका, अपने व्यक्तित्व को सुंदरमय बनाएं। सफल होने में आदमी की समय व्यक्तित्व भी बहुत बड़ी भूमिका कायम करती है, इसलिए अपनी व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत पहनावों से करें। यह आवश्यक नहीं है कीमती हों, लेकिन साफ सुथरे और अच्छे हों। साथ ही अपने बदन को स्वच्छ रखें, अंगुलियों के नाखून से लेकर माथा के बालों तक। लेकिन शारीरिक खूबसूरती से अधिक अंदरूनी सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हरदम मुस्कान बनाए रखें। लोगों से पूरे जोश के साथ मिलें, उनसे संपर्क रखें और उनकी सहायता करें। इससे आपके अपनी छवि में ऊंची उड़ान लगेंगे और आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी ठोस होंगे, जो सफलता के लिए जरूरी है। 10वां तरीका, लोगों की आलोचना पर अधिक ध्यान न दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके अगल बगल हर वक्त कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा कमियां ढूंढते रहेंगे। ये शिकायत ही करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर गौर न करें और उनसे बकवास करके अपना वक्त और ताकत बेकार न करें, क्योंकि अगर आप उनसे बहस करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां तरीका, अपने बुद्धि को मंजिल पर लगाना सीखो। ऐसा आदमी कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल आदमी को देखकर विचार करने लगता है कि उसका कार्य अधिक लाभदायक और आराम है और अपना कार्य बीच में छोड़कर अपने ही असफल के कार्यों में लग जाता है। शांत होकर बैठो और अपना मंजिल तय करो। उसके बाद पीछे न हटें, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, उसे पाने के लिए।
हम सही नियम से सुखद मंजिल को हासिल करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल होना चाहिए। 12वां तरीके, साथ होकर कार्य करना सीखें। यदि आप जिंदगी में बड़ी मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर कार्य करना सीखें, लेकिन अपने साथी सोच विचार कर पसंद करें। सबका मंजिल और कार्य में दिलचस्पी एक जैसी होनी चाहिए, और इसके साथ ही हर आदमी को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी कार्य में जानकारी होना चाहिए। तब तुम उन सब की मदद करो, तब वे तुम्हारी सहयोग करेंगे। 13वां तरीका, गलतियों से सीखें। असल में जिंदगी में न कामयाबी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ ज्ञान है जो सिखाता है कि यह नियम कार्य नहीं करेगा, तो इससे अपना जानकारी लें और दूसरा मार्ग खोजें। इसी तरह हर नाकामयाबी कुछ न कुछ ज्ञान देती है, इसलिए इससे सीखें और आगे निकले, नाखुश होना न छोड़ें। 14वां तरीका, संयम रखें। फिर चाहे वह जाति, मजहब या इज्जत का मामला हो या किसी की गलती पर टिप्पणी करना हो, हर आदमी के आचरण का वैल्यू करें और सभी का इज्जत करें। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और गलत विचार वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सही करने का मौका दें। अपना संयम न खो बैठे और न ही चिल्लाएं, इससे कोई आपकी सम्मान नहीं करेगा। 15वां तरीका, अपने अंतरात्मा में जाइए और अपने आप को सफल बनाने का जुनून प्राप्त कीजिए। इस तरीका को न समझ पाने के कारण हजारों लोग असफल हो जाते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह अपने अंदर नहीं था। यह मत सोचो कि वे भी कामयाब हो सकते हैं, जो साथ ही जिंदगी भर माता पिता, परिस्थितियों और किस्मत को बदनाम किया करते रहते हैं। कभी भी अपने भीतर जाकर अपनी खामियां को देखने की प्रयास न करें। इसलिए आलस्य का परित्याग करें और काम में लीन हो जाएं। विश्वास करिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन यदि आप डटे रहें तो एक दिन कामयाबी आपके चरण जरूर चूमेगी। उसे वह गरीब आदमी का अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल गया। उसने गौतम बुद्ध जी को नमस्कार किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी सीख मिली। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय।